Welcome on Easy Learning. Now, this is the last part of this video of the chapter How Free is the Press, written by Dorothy L. Sayers. And after this, I will start the new chapter for the purpose of explanation. Okay, so before going to some paragraphs, I cover some words which are very important for these paragraphs. Smothered means covered completely. कोई भी चीज़ पूरी तरीके से ढका हुआ, दबाया हुआ. बेजर होते हैं मेकिंग अनक्लियर, किसी चीज़ को अस्पष्ट करना, अस्पष्ट नहीं करना. हेकल मीन्स होते हैं हैरस, तंग करना, परेशान करना. इन्वोक्ड के मीनिंग होते हैं अपील्ड, किसी चीज़ को जगाना, किसी चीज़ को अलर्ट करना. Decent journalists do not like the present state of affairs. कहते हैं कि जो सही जर्नलिस्ट है, डिसेंट, वो आजकल के जो अफेयर्स हैं या जो कंट्री में क्या होते हैं, उनके राज्य में क्या होते हैं, उसी को स्टेट ऑफ अफेयर्स कहे जाते हैं. उनको दिखाना जो है वो पसंद नहीं करते हैं. Nor do the more responsible editors, और न ही बहुत जो जिम्मेवार वाले एडिटर होते हैं, संपादक होते हैं, वो ऐसा करते हैं. बट द नंबर ऑफ एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट हु कैन मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्यूटी, बैलेंस एंड रेपुटेशन इन द फेस ऑफ प्रेशर ग्रोज लेस डे बाय डे. कहते हैं लेकिन काफ़ी संख्या में जो संपादक हैं और जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कि एक अच्छी किस्म की जो है हाई स्टैंडर्ड, वो ड्यूटी, बैलेंस और रेपुटेशन को बरकरार रख सकते हैं, इन द फेस ऑफ प्रेशर ग्रोज लेस डे बाय डे. जहाँ पर में कि जो है प्रेशर जो है उनके सामने में, जो प्रेशर दिन ब दिन जो है घटती जा रही है. मतलब इन सब के ऊपर जो प्रेशर होना चाहिए कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है उनको दिखाया जाए, ये चीज़ जो है नहीं दिखाई पड़ती है. It is difficult for any paper that present its news soberly to maintain its circulation. Perhaps it is true that every nation gets the press it deserves. कहते हैं यहाँ पर में यह काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है किसी भी पेपर के लिए कि यह अपनी न्यूज़ को जो है वो सर्कुलेशन करने में जो है खुल के सामने आए, सॉबरली करे. और शायद यह सत्य है कि हर एक देश के पास, नेशन के पास जो है अपनी प्रेस है, उस तरह की प्रेस है जो वह डिजर्व करता है. बट सपोजिंग द रीडर डज केयर अबाउट एक्यूरेसी, डज ही रिजेंट कंटेम्प्ट फॉर हिज इंटेलिजेंस, डज ही वांट द ट्रूथ, व्हाट इज सेड एंड डन, व्हाट स्टेप्स इज ही टू टेक. लेकिन मान लो कि अगर रीडर ये न्यूज़पेपर में जो छपते हैं उसकी एक्यूरेसी या सच्चाई के को ध्यान देने लगे, अगर वो जो चीज़ उसको पसंद नहीं है उसे कंटेम्प्ट कहे जाते हैं, उसके ऊपर वो क्रोधित करने लगे, गुस्सा होने लगे अपनी इंटेलिजेंस को लेकर के, डज ही वांट द ट्रुथ, व्हाट इज सेड एंड डन, तो क्या इसका मतलब है कि वो सच्चाई चाहता है, जो सच्चाई कहा गया है और किया गया है. ही वांट द ट्रुथ, व्हाट इज सेड एंड डन, What steps is he to take? तो ऐसे जो रीडर हैं वो किस तरह का कदम उठाए सत्य चीज़ को जानने के लिए या ऐसा करवाने के लिए. How is he to get at the facts which are withheld or smothered under these mountains of distortion and absurdity? कहते हैं वो किस तरीके से सच्चाई को निकाले, जाने, जो कि दबा दिए जाते हैं, withheld रोक दिए जाते हैं, या पूरी तरीके से छिपा दिए जाते हैं. कहाँ पे छिपा दिए जाते हैं? तो डिस्टॉर्शन और एब्सर्डिटी के पहाड़ों के अंदर. डिस्टॉर्शन का मतलब होता है किसी बातों को तोड़ मरोड़ कर देना, और एब्सर्डिटी का मतलब होता है कोई चीज़ बेढंगा तरीके से या अनाप शनाप होना जिसका कोई मतलब नहीं होता है. हाउ इज़ ही टू मेक हिज विल फेल्ट? किस तरीके से जो रीडर की जो अपनी इच्छा है उसको एहसास कराया जाए. इज़ ही टू राइट एंग्री लेटर्स,
और ट्रांसफर हिज डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। कहते हैं क्या वह जो है कोई एंग्री लेटर लिखे न्यूज़पेपर वाले को, या अपनी जो है डेली पेनी जो है, जो मतलब कोई चीज़ लिखता है उसको न्यूज़पेपर की एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को ट्रांसफ़र करे या भेजे। विल एनीबडी केयर इफ़ ही डज, अगर वह रीडर ऐसा करता भी है तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है जो वो चीज़ चाहेगा या उसका केयर करेगा। दे विल केयर इफ़ ही प्रोटेस्ट्स इन सफिशिएंट नंबर्स। कहते हैं कि न्यूज़पेपर वाले जो है इसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन उसी हालत में रखेंगे कि अगर वो काफ़ी संख्या में मिल के प्रोटेस्ट करते हैं तो, मतलब काफ़ी लोग मिलजुल करके अगर इसका विरोध करते हैं तो। बट हिज पेनी इज अ स्मॉल वेपन टू अपोज अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड पुल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कंबाइंस। कहते हैं लेकिन उसकी पेनी जो है वो छोटी हथियार पड़ जाती है इस वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए, और जो ग्रेट कंबाइंस की जो भरी हुई मनी है उसके खिलाफ। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो लेखिका है कि कुछ लोग जो हैं वो गलत छपवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा दे देते हैं, तो उसी को पोल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कंबाइंस कहा गया है। तो कहते हैं कि क्या उसके खिलाफ जो ये रीडर हैं वो लड़ सकते हैं थोड़ा बहुत पैसा दे करके या थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा करके। हिज हेल्पलेसनेस इज ए मेजर ऑफ द फ्रीडम विच द प्रेस एंजॉयज। कहते हैं कि जो रीडर ऐसे रीडर हैं जिसको कोई मदद करने वाला नहीं है, उसी को हेल्पलेसनेस कहा जाता है। तो यही रीडर जो है उसकी जो हेल्पनेस है वह एक फ्रीडम की ऐसी मेजर है जिसको कि प्रेस एंजॉय करती है। कहने का मतलब है कि प्रेस को जो है ऐसे रीडर दबा नहीं पाते हैं और इसी का प्रेस फायदा उठाती है। बट इज़ द रीडर फ्री, लेकिन कहते हैं कि अगर रीडर जो है इसको रीड करते हैं तो प्रेस तो फ्री है, तो क्या रीडर भी फ्री है? द कॉमन हैज़ ए वोट इन पार्लियामेंट। कहते हैं कि पार्लियामेंट में कॉमन की अपनी वोट होती है। ही हैज़ ए पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव, उनका जो है वो संसदीय जो है वो प्रतिनिधि होते हैं, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। whom he can badger and heckle and whose tenure of offices rests upon his consent. whom he can badger, badger मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। कहते हैं कि जिससे वो अस्पष्ट कर सकते हैं और हैकल कर सकते हैं। तो हैकल का मतलब यहाँ पर में क्या है, मतलब तंग कर सकते हैं। एंड whose tenure of offices rests upon his consent, और जिसका ऑफिस का जो कार्यकाल होते हैं वो उसकी पसंद पर में निर्भर करती है कि वो कब तक चाहे कि वो ऑफिस में बरकरार रहे। ठीक है। इफ ही लाइक्स टू मेक यूज ऑफ द मशीनरी ऑफ ए डेमोक्रेसी, कहते हैं कि अगर वो लोकतंत्र की जो मशीनरी है उसको यूज करना पसंद करते हैं, ही कैन हैव क्वेश्चंस आस्क्ड इन द हाउस, तो उसके पास यह भी क्वेश्चन होते हैं जो उनको हाउस में पूछे जाते हैं। इन द लास्ट रिजॉर्ट ही कैन डिस्ट्रॉय वन गवर्नमेंट, और अंतिम अवस्था में वो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और दूसरी सरकार भी बना सकते हैं। बट इफ देयर इज नो मशीनरी बाय विच ही कैन कंट्रोल द ऑर्गन्स विच मोल्ड ओपिनियन, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी मशीनरी है जिसके द्वारा वो ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ओपिनियन दे सकते हैं या देंगे। फॉर दैट his sole resource is a penny a day and his native wit and will। कहते हैं कि उसके लिए उनका जो एकमात्र जो रिसोर्स होते हैं वो एक डे का पेनी होते हैं, एंड दिस नेटिव विट एंड विल, और ये जो नेटिव होते हैं वो विट एंड विल होते हैं। इन टाइम ऑफ क्राइसिस के समय में द न्यूज़पेपर्स आर फर्स्ट विद द क्राई, न्यूज़पेपर जो है वो पहले ऐसे चीज़ होते हैं जो कि जोर जोर की आवाज़ें करने लगती हैं कि मुझे मदद करो। लेट द पीपल नो द फैक्ट्स, लोगों को सत्य जानने दो। बट परहैप्स फैक्ट इज़ अ डेटी, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई तो तभी जो है बुलाया जाता है, ये एक ऐसा देवी देवता है, डेटी है, जो कि लोगों के द्वारा अपील किए जाते हैं, बुलाए जाते हैं जब अंतिम घड़ी होती है, अंतिम आपातकाल की घड़ी होती है। व्हेन द इजी गॉड्स ऑफ पीस हैव फिल्ड देम, जब साधारण से जो गॉड होते हैं वो उनकी शांति को भंग कर देते हैं,
तब वो जो है देवी देवता को बुलाते हैं। तो इसके साथ ये एंड हो जाता है, लेकिन इससे पहले हम कुछ इस पैराग्राफ में और चीज़ें बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कही गई थी फर्स्ट लाइन में। सेकंड में यहाँ पे कहे गए थे कि किसी का भी अगर उसमें सरकार होती है तो वो अपने ऑफिस को अपने मन चाहे जो है उस पर राज कर सकते हैं, और डेमोक्रेसी को जो है तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, प्रेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेस के किसी भी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस तरीके से जो है प्रेस भी जो है इसका फ़ायदा उठाती है और यह भी प्रेस का फ़ायदा उठाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अंत में कहते हैं कि कभी भी अगर परेशानी आ जाती है तो सबसे पहले परेशानी न्यूज़पेपर पे आती है, और जब ऐसी परेशानी आती है तो कहते हैं कि लोगों को भी ऐसी सच्चाई को जान लेने दो, और कहते हैं जब सच्चाई को जानना होता है तो सच्चाई जो है वो तभी लोग सही सच्चाई जानना चाहते हैं जब उनकी अंतिम घड़ी होती है, जिस समय जो है रोज़ की जो वो देवी देवता की पूजा करते हैं, जब ऐसे देवी देवता उनके सच्चाई को नहीं बता पाते हैं या उनको शांति नहीं दे पाते हैं, तो अंत समय में वो क्या करते हैं, डेटी को इन्वोक करते हैं या अपील करते हैं। तो चलिए इसके साथ हम देख लिए, तो कंक्लूजन हमारा यही रहा इन द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर कि व्हाट आर द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ द प्रेस। द ऑथरेस शी रोट, शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एसेइस्ट, and according to her writing she criticizes the publication, the representation, misrepresentation and other merit and demerits of the press. And according to her, though the press is free, and if it is free, how free is the press? Is it free only to take money from the high kinds of person, and they publish the news whatever they feel that it's suitable to them, or is it their reality behind the background that they should report only the fact or veracity of the news to the people, so that the common people also have the knowledge of the facts and right or wrong. Okay. Also author says that such kinds of the articles or the essays the person doesn't venture to write, because why doesn't one try to write? Because it is very difficult, because any book that is published at final stage, it is at first published in any newspaper. So if any book writes against anything, against any newspaper, then it will be very difficult to progress with the good reputation of such books with the writer's name. So such writers also try to control herself on writing against such biasness of the press, and tries to write in a different way, so that the press would not have any bad hard feeling. And this is why there is a very different kinds of way by which there is a correspondence or complementary relation, relative relation between the press and the writer. So the writer also writes that how is the press free? If it is free, how is does it check money from the big guns, and how does it hide the information which should be actual, which should be right, which should be accurate, authentic? Okay. So I hope so by the end of the video, I also want to tell you that you should try to share this video as many students, as many readers as you have, and you should try to also read with me more and more times, so that your language should also be very strengthened and perfect, and you can also speak English, you can also write English, you can also not have the phobia of English, and you can be also a flawless speaker in future after passing out the 12th or graduate level. And you can take advantage of other parts of the English videos which are more and more high level in comparison to my video. You can also take enjoy of several international news based on the English news channels. Okay, so I hope that your future will be bright after following such videos like me, who has the good sincerity towards students, and who want to help the students through such videos. Thank you so much.